हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम मैट्रिसेस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे कुछ। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस का जो बेसिक है वो पढ़ लिया था। बेसिक्स के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी किए थे हमने। आज जो है हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जिनके साथ आपके कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस बुक दिखा देता हूँ आज। पहला क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स has 8 elements, what are the possible order it can have? What if it has 5 elements? वो कह रहा है if अगर एक मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स हैं then what is the possible order it have? What if it has 5 elements? अगर एक मैट्रिक्स के पास, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो ये एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें, ये जो डिजिट्स हैं ये एलिमेंट्स हैं। उसमें बोला है अगर किसी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स है टोटल, और या किसी मैट्रिक्स के पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। इसका सिंपल आंसर है कि अगर आप देखो, अगर किसी के पास जो है 8 एलिमेंट्स हैं तो वो किस रेशियो में हो सकता है। 1:8, 8:1, मे बी वो 8 कॉलम्स हो सकते हैं, 1 रो हो सकती है, या 1 कॉलम 8 रोज, या 2:4, राइट, 4:2, 2 कॉलम्स हो सकते हैं, 4 रोज हो सकती है, 4 कॉलम हो सकते हैं, 2 रोज हो सकती है। पहले का आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का 1, या तो 1:8 हो सकता है, 1:8 की फॉर्म में हो सकता है, एक रो हो सकती है, 8 कॉलम्स हो सकते हैं, या 8:1, 8 रोज हो सकती हैं, एक कॉलम हो सकता है, या 2:4, 2 कॉलम 4 रोज, या 4 कॉलम 2 रोज, ये हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि जो ये 1 होता, मतलब जो पहली डिजिट होती है वो m होती है, और जो सेकंड होती है वो n होती है, और जो m होता है वो रोज को डिफाइन करता है, रोज को रिप्रेजेंट करता है, और जो n होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, इफ ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, देन फाइंड आउट A21 B21। हम ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 1 0 3 4 and 7। ये ए मैट्रिक्स है, देन 5 9 -2। ये हम पे ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स क्या है हम पे, बी मैट्रिक्स है 2 -3 1 -1 4 2। ये मैट्रिक्स जो है हमारी वो 3:3 की फॉर्म में है। जब भी आप कोई क्वेश्चन करो या ऐसे देखो तो पहले आप ये लिख लिया करो किस फॉर्म में, ताकि आपको इजी रहे समझने में। ये हमारी 3:2 की फॉर्म में है, 3 रोज 2 कॉलम्स, इसलिए 3:2 की फॉर्म में है। अब वो कह रहा है फाइंड आउट A22 प्लस B21। अब A22 और B21 फाइंड करना है हमें। A22 ये A मैट्रिक्स है, इसमें A22 क्या है, ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A21 है, ये A22 है। A22 क्या है हम पे 4। B मैट्रिक्स में जाए तो ये B11 है, ये B12 है, ये B21 है, ये B22 है, तो B21 क्या है हम पे -3 प्लस -3। ये आपका बना 4 - 3 दैट इज 1। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है
A11 मल्टीप्लाई बाय B11 प्लस A22 मल्टीप्लाई बाय B22। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पे A11 B11 चाहिए। हमें पहले A11 क्या है हम पे 2, B11 क्या है हम पे वो भी 2 है, ये मल्टीप्लाई है हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लिया। प्लस A22 क्या है हम पे A21 ये है, A22 हम पे 4 है, और B22 क्या है हम पे B22 भी 4 है हम पे ये वाला। सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16। ये हो गया आपका 20 आंसर। ठीक है, आई होप ये दोनों सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हो गए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ ताकि क्वेश्चंस आप देख पाओ। क्वेश्चन है, लेट A be the matrix of order 3 into 4 if R1 denotes the first row of A and C2 denotes its second column, then determine the order of the matrices R1 and C2। वो कह रहा है 3 into 4 की एक मैट्रिसेस है, 3 into 4, अगर क्वेश्चन नंबर देखें 3 into 4 दैट मीन्स यहाँ पे ये 3 होंगे, 3 रोज होंगी और ये 4 कॉलम्स होंगे, 1 2 3 एंड 4। 4 कॉलम्स होंगे, 3 रोज होंगी, ये 3 into 4 की बनेगी मैट्रिसेस। सो अब इसमें बोला है दैट R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो ऑफ A। इसकी जो ये पूरी रो है, ये यहाँ ये R1 डिनोट कर रहा है इसको, ये R1 है, ये डिनोट कर रहा है इसको, ये पूरी रो को R1 डिनोट कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो और फिर उसमें बोला है कि C2 डिनोट्स द इट्स सेकंड कॉलम। जो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये रहा, इसको जो है C2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस पूरे कॉलम को C2 रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां मैं लिख देता हूं, ये सेकंड कॉलम हो गया हमारा, ये C2 रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे कॉलम को। तो अब वो ये पूछ रहा है देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस R1 एंड C2। R1 और C2 का जो हमें मैट्रिसेस का ऑर्डर बताना है। अब R1 का अगर आप देखो तो R1 रो वाइज ही चल रहा है, सो R1 एक ही रो में है ना, तो R1 यहाँ पे R2 R3 यहाँ पे पूरे में आएगा ना R1, सो ये उसका ऑर्डर होगा। और इसका ये ऑर्डर क्या है आपका 1 into 4 रोज इंटू कॉलम। ठीक है, अगर हम अब C2 की देखें तो C2 का क्या वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस 3 रोज, 3 रोज आएंगी ना उसकी, C2 C2 C2। सो इसकी क्या ऑर्डर हो गया 3 into 1 का, 3 रोज 1 कॉलम, 1 रो 4 कॉलम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट अ 2 into 3 मैट्रिक्स whose element A I J are given by this के 4 पार्ट्स हमें बनाने हैं। वो कह रहा है 2 into 3 की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें डिजिट्स जो बनेंगी, जो A11 A12 बनेगी, वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी। हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। पहले उसने बोला है कि एक जो है 2 into 3 की मैट्रिक्स बनेगी, 2 into 3 की, दैट मीन्स 2 रोज 3 कॉलम्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये बनेगी। अब वो कह रहा है फोर्थ पार्ट जो है उसका, वो कह रहा है AIJ जो होगा वो किसके इक्वल होगा 1 प्लस J के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये I है। अब जो ये होता है, मैंने बताया था बेसिक्स की क्लास में
कि जो पहले डिजिट होती है, जो A11 में जो पहली डिजिट होती है, जो पहला 1 है, ये होता है I, और जो सेकंड वाली होती है वो होता है J। ऐसे यहाँ पे पहली डिजिट जो होती है वो I है, मतलब 1 है जो वो I है, और J जो है वो 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बस कुछ नहीं करेंगे, A11 को निकालेंगे, A11 को इसमें पुट करके, A11 में हमें I भी हमें 1 है, J हम पे 1 है, सो ये माना 1 प्लस J की वैल्यू भी 1, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो ये बन गया आपका 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 4/2, और ये बन गया आपका 2। सो यहाँ पे हम A11 की जगह 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम A12, A13, A21, A22, A23 को भी निकालेंगे। A12 को निकालते हैं। A12 को अगर हम निकालें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A12 को अगर हम इसमें डालें, सो 1 2 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2। A13 मैं इसको एक बार डाल के दिखाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो। 1 प्लस 3, क्योंकि J अब 3 है, ये पहले वाला I होता है, सेकंड वाला J होता है, डिवाइडेड बाय 2, और इसका ऊपर वाले का होल स्क्वायर। सो 3 और 1 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16/2 दैट इज 8। सो A12 हम पे 9/2 हो गया, A13 हम पे 8 हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, A21। सो A21 निकालने के लिए सिंपली A21 निकालने के लिए उसी फॉर्मूले में हम वापस डालेंगे। क्या था फॉर्मूला हम पे, I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो इसमें जब हम डालेंगे इसको, सो ये बनेगा, अब यहाँ पे I हमारा 2 हो गया है और J हमारा 1 हो गया है, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो ये बन गया आपका 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 9/2। A22 क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट निकाल लेते हैं। A22 बनेगा आपका 2 प्लस 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16/2 दैट इज 8। A23 क्या बनेगा आपका, A23 बनेगा 2 प्लस 3 5, 5 का होल स्क्वायर 25, 25/2। सो A21 हम पे 9/2, A22 हम पे 8, 9/2, 8 एंड 25/2। हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन ये है। अब इसके बाकी पार्ट्स सेम है, आप खुद ट्राई करो। मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट, इस पेज की फोटो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप ट्राई करना ये चारों पार्ट्स, ये तीनों पार्ट जो बचे हैं ये ट्राई करना, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सेम फिफ्थ क्वेश्चन में भी बोला गया है। फिफ्थ क्वेश्चन में 2 लेकिन यहाँ पे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है। मैं भी इसका भी एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट A, I, J आर गिवन बाय दिस। इसका मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5th है, इसमें 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, दैट इज A11, A12, A21, A22। ये मैट्रिक्स बनानी है हमको। सो इसके लिए मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं। इसका थर्ड पार्ट क्या था, AIJ इज इक्वल्स टू I माइनस 2J का होल स्क्वायर, I माइनस 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सेम करेंगे, वैसे ही करेंगे हम। A11 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2J की जगह 1। मैंने बताया था I जो होता है वो पहले वाला डिजिट होती है, J जो होता है वो सेकंड वाला डिजिट होती है। यहाँ पे दोनों 1 है, इसलिए I और J को हम 1 रखेंगे। इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
सो ये बन गया आपका 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। सो दैट इज 2, दैट इज -1 बाय में 2 और -1 का क्या होल स्क्वायर। सो ये -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। सो हम इसकी जगह a1 की जगह 1/2 रख लेते हैं। अब a12 बनाएंगे हम। a12 बनाने के लिए वही सिंपल इसमें ये वैल्यूज डालेंगे। i की जगह 1 डालेंगे, j की जगह 2 डालेंगे। सो जब i की जगह हम 1 डालेंगे तो ये गया 1 माइनस 2 इंटू 2 4, 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -3, -3 का स्क्वायर इज 9, 9/2 हो गया हमारा a12। ठीक है, 9/2 हो गया हमारा, 9/2 हो गया हमारा a12। अब a21 निकालते हैं हम। a21 अगर हम निकालें तो a21 निकालने के लिए वापस से इस फॉर्मूले में डालेंगे। i की जगह हम 2 डालेंगे, j की जगह 1 डालेंगे। सो 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो ये क्या बन गया हमारा 0। लास्ट a22 अगर हम इस फॉर्मूले में डालें 2 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4, 2 माइनस 4, -2 का होल, 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -2, -2 का होल स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। सो ये भी आपका बन गया 2। सो इसकी मैट्रिक्स क्या बनी, ये वाली। ठीक है, अब हम इसका 5th हो गया। अब बाकी के आई होप आप इसके पार्ट्स कर ही लोगे, बहुत इजी हैं। 6 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बट फिर भी इसका एक पार्ट मैं करा देता हूँ। अब प्लीज इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, मैंने इसका जो है 4th का जो है मैंने 4th पार्ट कराया, 5th का जो है मैंने 3rd पार्ट कराया। आई होप आप इनके बाकी बचे 3 पार्ट्स जो हैं वो भी कर लोगे। और 7th क्वेश्चन भी अभी करा रहा हूँ, उसमें भी सेम क्वेश्चन है, वो 6th और 7th दोनों ही सेम है, उनके भी एक पार्ट करा रहा हूँ। आई होप आप बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी कर लोगे। प्लीज कर लेना, आपको हेल्प होगी बहुत। सो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। यहाँ पे हमें 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 3x4 की मैट्रिक्स, 3x4 की 3 4, ठीक है, a11, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34। ये मैट्रिक्स हमें बनानी है। इसका एक पार्ट अगर हम देखें कोई सा भी, इसका भी 3rd पार्ट ही देख लेते हैं। 3rd पार्ट क्या है, aij इज इक्वल्स टू 2i। सो aij इज इक्वल्स टू 2i। a11 इज इक्वल्स टू i की जगह वहां पे 1 है। सो 2 1 दैट इज 2। a11 की जगह 2 आ गया। a12 की जगह i ही रखना है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 इंटू 1 है ना। a13 यहाँ पे भी 2 ही आएगा, a14 यहाँ पे भी 2 ही आएगा, क्योंकि i हम पे 1 है ना इसलिए। अब a21 यहाँ पे हमारा डिफरेंट आ जाएगा, i की जगह हम 2 रख देंगे तो ये बन जाएगा आपका 4। a22 यहाँ पे भी 4 आएगा, क्योंकि i की जगह 2 है, i की जगह 2 है। a23 यहाँ पे भी हमारा 4 आएगा, क्योंकि i की जगह 2 है। a24 यहाँ पे भी हमारा 4 ही आएगा। अब 3rd है a31, यहाँ पे फिर से चेंज हो जाएगा, 2
आई की जगह 3 रखेंगे अब, क्योंकि आई की जगह 3 ही है। सो ये बन गया 6, A32 6, A33 6, A34 6। सो मैट्रिक्स बन गई हमारी 2, ठीक है, 4 4 4 4 6 6 एंड 6। ये हमारी इसकी मैट्रिक्स बन गई। 6 का थर्ड पार्ट ऐसे हो गया। 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में मैंने जैसे बोला वो सेम ही क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में वो बोलता है कि कंस्ट्रक्ट अ 4x3 मैट्रिक्स whose elements are this। कंस्ट्रक्ट अ 4x3 मैट्रिक्स whose elements are this। इसका भी आप कोई एक पार्ट कर लो। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं 4x3 की मैट्रिक्स। 7th क्वेश्चन, इसकी 4x3 की मैट्रिक्स बनानी है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43। ये बन गई हमारी 4x3 की मैट्रिक्स। ये हमारी 4x3 की मैट्रिक्स बन गई जो उसने बनाने का बोली थी। अब हम इसके जो वैल्यूज हमारी निकलेंगी वो बनाएंगे, वो रखेंगे यहाँ पे। अब हम सेकंड पार्ट है इसका, जो इसमें सेकंड पार्ट गिवन है Aij इज इक्वल्स टू, Aij इज इक्वल्स टू है I माइनस जे डिवाइडेड बाय I प्लस जे। ठीक है, तो यहाँ पे I क्या है, हम पे A11 को अगर हम निकालें, सो I है हमारा 1, J है हमारा 1, 1 प्लस 1 ये 0 हो गया, क्योंकि 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। A12 को अगर हम निकालें, सो 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ये हमारा बन गया माइनस 1 बाय 3। A13 को अगर हम निकालें, सो 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, ये हमारा निकल गया माइनस 2 बाय 4 या माइनस 1 बाय 2। 0 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 2। अब इसके बाद A21 निकालेंगे। A21 में जब इस फॉर्मूले में डालेंगे 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, तो ये बन गया आपका 1 बाय 3। A22 हम निकालेंगे, सो 2 माइनस 2 0, सो ऑब्वियसली अब 0 ही रहेगा वो। A23 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, 2 प्लस 3 दैट इज 5, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। A24 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2, 2 प्लस 4 दैट इज 6, माइनस 2 अपॉन 6 और माइनस 1 अपॉन 3। सो सेकेंड कॉलम रो में क्या बना, 1 बाय 3 0 माइनस 1 बाय 5। आई एम सॉरी, ये मैं पता नहीं क्यों लिख गया। A31, अब A31 क्या होगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 प्लस 1 दैट इज 4, 2 अपॉन 4 दैट इज 1 बाय 2। A32 क्या होगा हम पे, 3 माइनस 2 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5। ओके, A33 ये होगा 3 माइनस 3 इज 0, तो ये बन गया आपका 1 बाय 2 1 बाय 5 0। लास्ट रो है हमारी A41 क्या बनेगा, 4 माइनस 1 दैट इज 3 अपॉन 4 प्लस 1 दैट इज 5, तो ये बन गया आपका 3 प्लस 5 3 अपॉन 5। A42 क्या बना, A42 बना 4 माइनस 2 दैट इज 2, 4 प्लस 2 6, 1 बाय 3। A43 क्या बना,
4 minus 3 that is 1, 4 plus 3 7, तो ये बन गया आपका 3/5, 1/3, 1/7। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन हो गया। 7th का ये हो गया सेकंड पार्ट। 0 minus 1/3 minus 1/2 1/3, 0 minus 1/5 1/2 1/5, 0 3/5 1/3 1/7। ओके, यही आंसर है इसका। ये 7 हमने 1 to 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब हम 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या कहता है? 8 क्वेश्चन में कहता है कि दो मैट्रिसेस दे रहा है, वो हमें इक्वल दे रहा है, जो 2x minus 3y 1, a minus b, x plus 4y 3, 3a प्लस में 4b। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। 8 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 1 1 minus 2 6 3 29, ये क्वेश्चन है। अब उसमें बोला है कि फाइंड x y a b। यहाँ ये x, ये y, ये a, ये b, इनको फाइंड करना है। तो इनको फाइंड करने के लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसलिए जो इक्वल जब भी हो, सो ये वाली जो वैल्यू होती है वो इसके इक्वल होगी। 2x minus 3y 1 के इक्वल होगा। और ये भी ऐसे इक्वल तभी होंगी जब दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर्स में हो, लाइक 3 3 में हो, 2 3 में हो, या दोनों सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2 2 में हो तो ये 3 3 में हो, ऐसे कभी इक्वलाइज नहीं कर सकते हम। ये दोनों इक्वल ऑर्डर में होनी चाहिए। ये 3 3 में है तो ये भी 3 3 में हो, ये जैसे यहाँ 2 3 में है तो ये भी 2 3 में है ना। तो इसलिए हम इसको इक्वलाइज कर सकते हैं। 2 into 3, 2 into 3। ठीक है। सो अब हम x y a b को निकाल लेते हैं। 2x minus 3y is equals to 1। ठीक है। x अगर इनको देखें हम तो x plus 4y is equals to 6। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें। 2x is equals to 1 plus 3y, और x is equals to क्या हो गया? 1 plus 3y by 2। ये x की वैल्यू हो गई। हम इस x को यहाँ डाल देंगे। 1 plus 3y by 2 plus 4y is equals to 6। सो ये हो गया 1 plus 3y plus LCM लिया तो ये 8 हो गया, 8y, और ये 2 को उधर भेज दिया हमने 12, 8 9 10 11 11y, 1 उधर गया तो 11। सो y की वैल्यू क्या आ गई हम पे? 1। जब हम पे y की वैल्यू 1 आ गई, अब y की वैल्यू 1 को हम यहाँ डाल दें अगर, सो 1, x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 1 प्लस 3 1 डिवाइडेड बाय 2। सो ये क्या बन गई? x की वैल्यू 3 plus 1 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 निकल गई एंड y की वैल्यू 1 निकल गई। अब इसी तरह हम a और b को भी निकाल लेंगे। a और b को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एक तो ये वाली आइडेंटिटी एंड ये वाली आइडेंटिटी, क्योंकि इन दोनों में इसी में a और b आ रहा है। और a माइनस बी किसके इक्वल होगा? -2 के। और 3a प्लस 4b किसके इक्वल होगा? 29 के। कर लेते हैं। a माइनस बी किसके इक्वल है? -2 के। और 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b किसके इक्वल है? 29 के। अब यहां से देखें तो a माइनस a प्लस 2 इज इक्वल्स टू b।
ये बन गई। अब हम b की वैल्यू को अगर b इज इक्वल टू a प्लस 2 को यहाँ डाल दें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इजीली वैल्यू 3a प्लस 4 a प्लस 2 दैट इज 29 इक्वल टू 29। 3a प्लस 4a 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा 8 इज इक्वल टू 29। 4 5 6 7a इज इक्वल टू 21। 8 को उधर भेजा a इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 3। अब हम पे a जो है वो 3 आ गया, सो अब a को यहाँ डाल देंगे 3 प्लस 2 दैट इज b। So 3 plus 2 is equals to 5. So 5 is equals to b. अब हम पे a की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई हम पे 3, b की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड x y a b if that order that matrix are equals, if these matrices are equal। पहले हम matrices लिख लेते हैं, मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो है दोनों इक्वलाइज। 3x प्लस 4y a प्लस b 2a माइनस b x minus 2y minus 1 is equals to 2 4 5 minus 5 and minus 1। ये है, ठीक है। अब इसको हम जैसे हमने ये वाला लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2y। अब x की वैल्यू को हम यहाँ डाल देंगे 3 4 प्लस 2y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2। सो 4 3 are 12 प्लस 3 2 are 6y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2। सो 12 प्लस 10y इज इक्वल्स टू 2। सो y इज इक्वल 10y इज इक्वल्स टू minus 10, y is equals to minus 1। y is equals to minus 1 आ गया। अब y को हम यहाँ पे रख देंगे। सो x is equals to 4 plus 2 and minus 1। ये बना आपका 4 minus 2, दैट x की वैल्यू भी कितनी आ गई हम पे 2। अब इसी तरह हम a और b की वैल्यू भी निकाल लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो a प्लस b इज इक्वल्स टू 5 है, 2a माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 5 है। अगर हम अब निकालें सो a इज इक्वल्स टू 5 माइनस b है। अब a की वैल्यू अगर हम यहाँ डाल दें 5 माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 5, राइट। सो अब यहाँ निकलेगा 5 2 are 10 माइनस 2b माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 5। सो ये बन गया आपका 10 माइनस 3b इज इक्वल्स टू माइनस 5। ये 10 उधर नहीं, ये 10 उधर गया, सो माइनस 3b इज इक्वल्स टू माइनस का 15, माइनस से माइनस काटेंगे b इज इक्वल्स टू 5। जब b इज इक्वल्स टू 5 है, so a is equals to 5 minus b that is 5। so a is equals to कितना आ गया हम पे 0। a हम पे आ गया, b हम पे आ गया, x हम पे आ गया,
y हम पे आ गया। सो ये था 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भी सेम है, 11th भी सेम ही है, वैसे ही क्वेश्चन हैं सारे। तो हम अब इसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 10th क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, जो कि कहता है दैट a is equals to 2x plus 1 0 2y y square minus 5y is equal, एंड सॉरी सेकंड है b हम पे है x plus 3 0 y square plus 2 minus 6। अब इसमें वो बोल रहा है that what is the value of x and y the following matrices equal। x and y की वैल्यू वो मांग रहा है। for what value of x and y are the following matrices equal। x और y की किस वैल्यू पर a और b इक्वल होंगे। हम दोनों को इक्वल मान, इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली इन दोनों को इक्वल मान के चल लेते हैं और निकाल लेते हैं हम 2x plus 1 इज इक्वल्स टू x plus 3 मान के चल लेते हैं ताकि हम x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकें। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें तो 2x plus 1 x plus 3, उधर गया तो ये बचा 2, इधर आया तो ये बचा x, तो x की वैल्यू हम पे 2 आ गई, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा इक्वल हो जाएगा, राइट। अगर हम सेकंड y की वैल्यू देखें, सो 2y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 2, और सेकंड वाला क्या है, अगर हम y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6 है, अब 6 को हम उधर ही छोड़ दे, y स्क्वायर को उधर ले जाए, हम 6 को उधर ले जाए, y पहले सिंपली लिख लेते हैं यार, y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6। अगर हम इसको इस फॉर्म में बनाए, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये वाई स्क्वायर में, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, अंडर रूट करना पड़ेगा, तो हम सिंपली इसको एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5y, यहाँ आपको रख ले अगर हम इसको 5y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6, तो ये बना आपका माइनस माइनस माइनस, ये गया 2 माइनस, दैट इज माइनस 4, दैट इज माइनस 3y, माइनस से माइनस गया, y इज इक्वल्स टू 4/3। 4/3 कभी नहीं आएगी वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू हमेशा एक सिंपल फॉर्म में आएगी मैक्सिमम। अगर हम अब y को 4/3 हम यहाँ रख के देखें, 4/3 दैट मीन्स 8/3, y की जगह हमने 4/3 रखा तो दैट इज 8/3 बन गया। यहाँ पे अगर हम कहते तो 16/9 प्लस 2, 16/9 प्लस 2 दैट इज 25, नो 9 2 18, 16 18 6 6 12 14, दैट इज 34, 34/9 इज इक्वल्स टू 8/3। नो, इसलिए y की वैल्यू यहाँ नहीं निकल सकती। आप कुछ भी कर लो, कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, कोई सी भी ट्रिक अपना लो, यहाँ y की वैल्यू निकल ही नहीं सकती ऐसी जिससे ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ जाएं। तो इसलिए x और y यहाँ पर इक्वल, a और b यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि x और y की हम पे कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिनसे हम ये दोनों इक्वल निकाल सके। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई एंड जेड सो दैट ए इज इक्वल्स टू बी। सेम क्वेश्चन है यार, मैं एक करा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा इक्वल नहीं निकला, उसमें शायद इक्वल निकल जाए। क्या है, दैट एक्स माइनस 2 18z 3 y plus 2 2z 6z is equals to, वो सॉरी b is equals to, ये a के इक्वल है, b is equals to
y z 6y x 2y। अब सिंपली देखो, अगर हम दोनों मैट्रिक्स को जैसे पहले क्वेश्चन में किया इक्वल मान लें तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y हो गया। z की वैल्यू हमने 3 निकाल ली, z की वैल्यू अगर 3 आ गई तो हमारा इक्वल आ जाएगा, दिख भी रहा है अगर z की यहाँ पे लिखा भी है z और यहाँ पे 3, अगर z की वैल्यू 3 डाल दो तो हमारा इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3 डाल दो z की जगह, 3 2 6 और ये 6 हो गया, इक्वल मैच कर रही है ना। अब हम पे x माइनस 2 y के इक्वल, हमने ये माना है कि अब ये दोनों इक्वल है, अभी हमने ये प्रूव नहीं किया है, हमने माना है क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हम सेकंड एक और देखें तो y प्लस 2 इज इक्वल टू x होना चाहिए ना। एक और चीज 6z इज इक्वल टू 2y भी गिवन है, गिवन नहीं है, अगर हम दोनों को इक्वल रखें तो निकलेगा। z की वैल्यू कितनी है हम पे 3 6 18 बाय 2 इज इक्वल टू y, सो y की वैल्यू भी हम पे निकल गई 9। अगर y की वैल्यू हम यहाँ रख दें 9 प्लस 2 इज इक्वल टू x, दैट मीन्स 11 इज इक्वल टू x। 11 इज इक्वल टू x हो गया ना, x y z हम पे निकल गया, क्वेश्चन सॉल्व। x की जगह हम 11 रख दें, 9 y की जगह रख दें और z 3 की जगह z रख दें तो हमारा दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 भी सेम है, इक्वल यार निकालना है कर ही लोगे। 13 भी सेम ही है, 14 भी सेम ही है, 15 भी सेम ही है, 16th भी सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। 17th भी सेम है, 17th एक बार करा देता हूँ क्योंकि 17th में एडिशन शुरू हो गई है, एडिशन अभी तक आपने नहीं की। 17th क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का मैट्रिसेस के बेसिक्स का। ये हो गया x प्लस 3, सॉरी x और 3 है वो, सॉरी x 3 है, ये आपका 4 2 प्लस 2 y 1 माइनस 2 माइनस अगली मैट्रिक्स क्या है 1 1 माइनस 2 z इज इक्वल्स टू 5 7 0 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम इन जो लिखा है इन मैट्रिक्स के बीच में, लाइक इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे और इनकी जो गिवन एलिमेंट्स है, लाइक इसका a11 इसका a11 इसका a11 ऐड इसके साइन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस होंगे। जैसे इसको एक सिंगल मैट्रिक्स बना देते हैं, x प्लस इसका a11 2 माइनस है तो इसका a11, इसी तरह a1 2 में भी करेंगे 3 प्लस इसका a11 4 प्लस 1 माइनस माइनस है पहले से तो इसलिए हम 2 ऐड हो जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस z इज इक्वल्स टू 5 7 0 3। सो अब यार निकाल ही लोगे, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 है, सो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 4, ठीक है। 3 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो y की वैल्यू हो गई यहाँ पे, ये गया इधर 1 माइनस 3, दैट इज y की वैल्यू हो गई यहाँ पे माइनस 2, है ना। अब z 2 माइनस 2 माइनस z इज इक्वल्स टू 3 है, सो ये हो गया आपका माइनस प्लस 2 माइनस 2 गया, माइनस z इज इक्वल्स टू 3, सो z की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे माइनस 3। सॉल्व। 17 क्वेश्चन भी हो गया। आई होप अच्छा ये क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चंस आपको साइड में दिख ही रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराए सेम क्वेश्चंस है यार, कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है, इक्वल रख के वैल्यू निकालनी, इक्वल दिए हुए हैं। ये नई चीज थी जो बिल्कुल एंड में क्वेश्चन आया। इसके बाद अभी मल्टीप्लीकेशन भी आएगी, अभी तक हमने इनमें ऐड करा है, अभी इनमें मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे
3x3 की मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, 2x2 की मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये भी आएगा, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक अपने पहुंचा देना। मैंने बताया था उसमें इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि ये डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी है, वो भी उनके सिलेबस में भी मैट्रिसेस आ रहा है। मैट्रिसेस इसके बाद डिटर्मिनेंट्स भी है, डिटर्मिनेंट्स भी हम कराएंगे। पूरा मैट्रिसेस का जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स के साथ वो खत्म कराएंगे। 12th का जो 12th में भी डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस आई थिंक 3rd और 4th चैप्टर है। सो 12th वालों का भी साथ साथ चल रहा है और डिप्लोमा वालों का भी, डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर में भी ये है तो उनके लिए भी ये काम आएगा, शायद आएगा ही, उन तक भी पहुंचाना ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।